नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम 3 अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और 29 अहम मुद्दों पर मोहर लगाया गया है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पवन सिंह एमएलसी हैं और रवि किशन जो कि सांसद हैं, उनके एक कार्यक्रम में खूब बवाल मचा है, खूब हंगामा हुआ है। ठुमके तो लगे ही हैं, लेकिन कुर्सियां भी चली है। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता देते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी थे वहां बैठे दर्शकों पर लाठी डंडा भी बरसाए हैं। कई लोगों को चोट आई है, कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। और साथ ही हम आपको बता दें कि कल राजद ने कई सारे जिलों में, बिहार के कई सारे जिलों में धरना प्रदर्शन किया है और कई अहम मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य को उन्होंने उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पटना में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। क्यों नहीं मौजूद रहे तेजस्वी यादव, ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। 29 अहम एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। कौन कौन से हैं वो अहम एजेंडे? देखो, सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई, बुधवार था कल, तो होना ही था, बुधवार को ही होता है इनका। तो इसमें जो है 29 एजेंडों पर मोहर लगी। इसमें महत्वपूर्ण है जो एक इन्होंने घोषणा की थी कि अब हम 2100 रुपया में जो है हेलीकॉप्टर से और जहाज, हवाई जहाज से पर्यटक स्थलों का जो है ना भ्रमण करवाएंगे पर्यटकों को, उसको मंजूरी दे दी गई योजना को। अब है कि बिहार के लोग जो है, जो भी बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहां जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से यात्रा कर सके। ये एक बड़ी उपलब्धि मिली है ना बिहार के लिए। जैसे कई ऐसे हैं जहां लोग नहीं जा पा रहे थे ना, कई ऐसे पर्यटक स्थल है पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर है, जहाँ जाने में लोगों को असुविधा होती थी, तो समय की भी बचत होगी इससे। तो ये पर एगो मंजूरी दी गई। इसके अलावा है कि जो बालू जिस नदियों से निकलता है ना, सोन हो, क्या कहता है, क्यूल नदी हो, चानन नदी हो, या और नदियां हैं जो पहाड़ से आती हैं, जी सर, है ना, फाल्गु हो, मोरहर हो, है ना, ये सब नदियों का जो है बालू की उपलब्धता का अध्ययन कराएगी। तो ये 2 चीज है। उसके अनुसार जैसे पता चलेगा कि बारिश के बाद, इस अध्ययन से पता चलेगा कि बारिश के बाद नदियों में कितनी नई बालू जमा हुई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बालू खनन की अनुमति दी जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज है। कितने बालू जो अवैध खनन होता है उस पर रोक लगेगा। इसके लिए 2.32 मतलब 2.32 करोड़ की मंजूरी भी दी गई मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो ये एक है। दूसरा, पर्यटन स्थल वाला बताए दर्शकों को भी, तो सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों की आसान और तेज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। लोग पर्यटक जा सकेंगे सुगम, है ना। उसके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से संबंधित नियमावली में भी संशोधन की गई है। वैशाली में बनने वाले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के संचालन और प्रबंधन के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है ना। इसी तरह से है स्टेनोग्राफर पद की भर्ती के लिए जो उम्र थी, सीमा थी, उसको घटा दी गई है ना। यह भी है, जैसे इसमें है कि बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग में आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर पद की भर्ती में जुड़े नियमों में बदलाव का फैसला किया। नए संशोधन के बाद इस पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जी सर। वहीं परिवीक्षा प्रोबेशन अवधि भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई। इससे इंटर पास युवा कम उम्र में ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और नियुक्ति के बाद उनकी सेवा भी
जल्दी अस्थायी हो सके। ये सब है। इसके अलावा पत्थर खनन क्षेत्रों की ई नीलामी को लेकर प्रस्ताव मंजूर किया गया है ना। यही सब है। कई और मामले, स्वास्थ्य विभाग के मामले में, विभाग से संबंधित भी मामले को मंजूरी दी गई है जी सर, है ना। यही सब है। इसी तरह से कुल 29 मामले हैं, एजेंडे। हाँ जी सर। सर, पवन सिंह और रवि किशन के एक प्रोग्राम में जो बवाल मचा वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा कल। सर, आखिर क्या हुआ उस प्रोग्राम में जो पुलिस को लाठी डंडा भी बरसाना पड़ गया दर्शकों पर? देखो, पवन सिंह का कार्यक्रम चल रहा था, भोजपुरी स्टार का, है ना। उनके कार्यक्रम में जो है खूब कुर्सियां चली, है ना। तो यह कार्यक्रम चल रहा था, बलिया में हुआ था, यूपी के बलिया में, उत्तर प्रदेश में है। वहां जो है गोरखपुर के सांसद रवि किशन, वह भी फिल्म स्टार है, भोजपुरी फिल्म स्टार, वह भी मौजूद थे। और वहीं पर दर्शकों की बहुत भीड़ हो गई थी। इसी दौरान जो है गाना गा रहे थे, सैया लइका नियन सूती जाले कोरा में, है ना। भीड़ इससे बेकाबू हो गई। ऐसे ना घर में गा रहे थे। पवन सिंह का गाना तो रहता ही, शिवानी सिंह आई थी वहां, शिवानी सिंह भी थी उपस्थित। यही सब गाना पर वहां हो गया, बवाल हो गया, कुर्सी चल गई, दर्शकों की पिटाई भी कर दी, पुलिस भी जो है लाठी चलाई, कई युवक का सिर फट गया, है ना। तो पवन सिंह का ऐसे भी हमेशा से विवाद में रहने वाले कलाकार है। जब भी उनका कार्यक्रम कहीं होता है तो बिना बवाल का कार्यक्रम नहीं उनका संपन्न होता है। विधान पार्षद बन गया है तो उनको अब इस सब पर ध्यान देना होगा। हालांकि जो है ना, रवि किशन कहे कि हमारा जो है भाई अब जो है MLC बन गया है, मन से ऐलान भी वहीं पर किए थे। तो ये सब है। पवन सिंह के कार्यक्रम में हमेशा से हंगामा होते रहा। उन्होंने कहा भी है कि अब राजनीति में भी परचम लहराएंगे। वो तो पहले ही कहा था उन्होंने। हाँ जी सर। चलिए सर, राजद का कल धरना प्रदर्शन हुआ। बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन देखने को मिला, कई अहम मुद्दों को उन्होंने उठाया। लेकिन पटना में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें तेजस्वी यादव गायब रहे, मौजूद नहीं थे। बड़ा चर्चा का विषय। आज जो है महंगाई, है ना, बेरोजगारी, जो है पेपर लीक मामला, है ना, इन सब मामलों को लेकर जो है आज राजद राज्यव्यापी, कल राजद ने जो है राज्यव्यापी जो है धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया। पूरे राज्य में हुआ, कई सभी जिलों में लगभग राजद के कार्यकर्ताओं ने जो है प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। लेकिन पटना के जो कार्यक्रम था, जो हुआ प्रदर्शन धरना, उसमें तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। यह जो है चर्चा का विषय बना हुआ। आखिर तेजस्वी यादव जो है सिर्फ ट्विटर से ही जो है राजनीति करेंगे कि सड़क पर भी उतरेंगे? जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या भी। हाँ जी सर। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, अब इसके साथ साथ जो है अन्य जो है आवश्यक सामान जो है उसकी भी कीमत बढ़ गई। लगभग तुम मान के चलो कि हर वस्तु की कीमत में 10% के लगभग वृद्धि हो गई। तो ये जो महंगाई बढ़ी है सभी तरह से, गैस की कीमत बढ़ने से, खासकर कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से जो है ना, लोगों को जो होटल में खाते थे उनके लिए समस्या पैदा हो गई। और घरेलू गैस की कीमत में वृद्धि से जो छात्र पढ़ते थे गैस भरवा कर, गैस का सिलेंडर रखकर, उनके सामने समस्या हो गई है। अब महंगी कीमत पर उनको गैस खरीदना पड़ रहा है, होगा भी अब गैस नहीं मिल पाता है। गैस का जो स्थिति है वो तो सीधे जो उसका नंबर है उसी को मिलता है। तो उसमें भरने के लिए थोड़े किसी को नंबर सरकार देती है। छोटा सिलेंडर में जो भरता है, हाँ जी सर, तो उसके लिए भी समस्या हो गई। वो लोग कहाँ से लाता है, उसी कीमत पर लाता है, उसी कीमत पर बेचता होगा। तो ये सब समस्या है, सभी वर्ग इससे पीड़ित है। हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें जो आज राजद ने इस मुद्दे को उठाया तो स्वाभाविक है, उठाना भी चाहिए, विपक्ष में है तो। जो जनता से संबंधित मुद्दा है उस पर तो विपक्ष को अब पहले प्रहार करना चाहिए, उसको जनता के मुद्दे को जो है उठाना चाहिए। उठाया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जो नेता प्रतिपक्ष, उनके जो नेता तेजस्वी यादव, वह नहीं गए। यह खबर तो सब जगह चलेगी, सभी लोग जानेंगे। आखिर जब नेता ही रहेंगे
घर में दुबके हुए तो कार्यकर्ता में कितना उत्साह आएगा। सही बात है सर। हाँ, ये एक जो है बड़ा सवाल बन गया है इस कार्यक्रम में राजद के लिए। तेजस्वी यादव जब तक नहीं आएंगे जनता के बीच में, तब तक पार्टी जो है 75 से 25 पर आई है, तो 25 पे भी नीचे खसक सकती है। सर ऐसे तो धरना प्रदर्शन का भी मतलब कोई अहमियत नहीं रह जाता, फिर वैल्यू नहीं रह जाता। अगर नेता प्रतिपक्षी नहीं है तो फिर क्या मतलब वैसे धरना प्रदर्शन का? कार्यकर्ता थे, अब उनकी व्यस्तता कहीं हो सकती है कोई, लेकिन जो खबर है कि वह नहीं शामिल हुए, यह जो है बड़ी खबर। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन से 29 एजेंडे हैं जिस पर कल कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है, और आखिर पवन सिंह और रवि किशन का जो वो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था यूपी के बलिया में, उसमें क्या ऐसा हुआ, क्या बवाल मचा कि पुलिस को लाठी डंडा भी बरसाना पड़ गया। वो जो कारण था वो हमने आपको बताया है। साथ ही आपको बता दें कि हमने बात किया है राजद का जो धरना प्रदर्शन था उसमें तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे, क्यों वो मौजूद नहीं रहे उसके बारे में भी हमने बात किया है। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।